नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, आज 2 अगस्त 2022 के फाइनेंशियल न्यूज़ को देखेंगे। तो आज का पहला टॉपिक है नेचुरल गैस इंपोर्ट्स के साथ जुड़ा हुआ। एज वी ऑल नो कि वी आर इन द मंथ ऑफ अगस्त, राइट। और अगस्त महीने में अभी हमारे यहाँ तो मॉनसून चल रहा है। हमारे से थोड़ा नॉर्थ के साइड में रहने वाले जो देश हैं, तो अब वो विंटर की तैयारी करने लगे हैं। फॉर एग्जांपल यूरोप जो है, तो वी नो के यूरोप एक ठंडा प्रदेश है। तो विंटर के टाइम पर यूरोप में क्या होता है, विंटर में यूरोप को गैस और ये सारी चीज़ों की सप्लाई जो है। 2 अगस्त 2022 के फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में मैं प्रशांत महावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, नेचुरल गैस इंपोर्ट्स के बारे में बात करें तो यूरोप जो है वो ग्लोबल सप्लाई का एक बहुत बड़ा चंक, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में गैस को इंपोर्ट करने लगा है, नेचुरल गैस को। एंड द रीज़न इज़ विंटर इज़ नॉट फार। अभी जब हम बात करें तो वी आर इन अगस्त। अब बहुत सारे जो ऐसे टेम्परेट जोन वाले देश हैं, वहाँ पर ऑलरेडी धीरे धीरे सर्दियाँ जो हैं, विंटर जो है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। और सितंबर के टाइम से तो वहाँ पर ठंड पड़ना जो है वो स्टार्ट हो ही जाएगी। तो विंटर की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर। जैसे हमारे देश में एज वी नो ज़्यादातर एरियाज़ में, राइट, हम अगर हम नॉर्थ के कुछ हमारे राज्यों को छोड़ दें तो ज़्यादातर एरियाज़ में क्या होता है, वी हैव एयर कंडीशनर्स, राइट। और यूरोप में बहुत ही कम ऐसे घर होंगे, बहुत ही कम ऐसी ऑफिसेज होंगी जहाँ पर आपको एयर कंडीशनर्स देखने को मिलेंगे। हाँ, इटाली और उन सारे देशों में अगेन मैं ज़्यादातर देशों की बात कर रहा हूँ। इटाली और मेडिटेरेनियन रीजन में जो कुछ क्षेत्र हैं, कुछ देश हैं, तो वहाँ पर आपको हाँ एयर कंडीशनर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अगेन वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है एक लंबा समय जो है वो विंटर वाला होता है। तो हर एक कमरे में हीटर्स होते हैं, और ये हीटर्स इलेक्ट्रॉनिक नहीं होते हैं, गैस से चलने वाले हीटर्स होते हैं। दूसरी तरफ क्या हुआ कि रशिया की जो गैस सप्लाई है उसमें हमें एक ड्रॉप देखने को मिला है। तो यूरोप ने सब मीन्स डिमांड जो है वो इंक्रीज़ की, और दूसरी तरफ रशियन सप्लाई जो है वो थोड़ा कट डाउन हुआ है। तो इसकी वजह से भारत के जो इम्पोर्टर्स हैं उनको नेचुरल गैस इंटरनेशनल मार्केट में से ख़रीदना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है। और एलएनजी का जो एक कॉन्ट्रैक्ट था रशिया की जो गैस प्रोम है उनका और गेल के बीच में, जो लॉन्ग टर्म डील थी, तो रशिया ने ये भी सस्पेंड कर दिया है फॉर वेरियस डिफरेंट रीजंस। वॉर की वजह से भारत के साथ कोई इश्यू नहीं है, लेकिन वॉर की वजह से उन्होंने इस चीज़ को सस्पेंड किया है। तो इसकी वजह से भी जो एक एलएनजी की एक कांस्टेंट सप्लाई हमें मिलती रहती थी गैस प्रोम से, तो उसमें भी हमें एक स्पीड ब्रेकर देखने को मिला है। So this has resulted in GAIL reducing gas supplies to industries including fertilizer, power and petrochemicals, right? तो इसकी वजह से GAIL जो है वो गैस सप्लाई, फर्टिलाइज़र, पावर और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स को गैस सप्लाई नहीं कर पा रही है। फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें तो भारत ने 63.9 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस इंपोर्ट किया था, कंज्यूम किया था 63.9 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। और इसमें से 48%, आप समझने के लिए कह सकते हैं कि भारत जितना गैस कंज्यूम करता है तो उसका लगभग 50% जितना हम इंपोर्ट करते हैं। Scarcity is the new challenge for Indian gas consumers, already battered by high prices. Already हमारे देश में गैस की प्राइस काफ़ी ज़्यादा हैं, और स्कैरसिटी यानी कि सप्लाई में ड्रॉप होने की वजह से और ज़्यादा प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है। अभी आप देखिए एशियन स्पॉट एलएनजी मार्केट में प्राइस क्या चल रही है, 42 MMBTU। MMBTU का मतलब क्या होता है ये आप समझ लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट, MMBTU, मेट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट। और जनरली नेचुरल ग्लोबली अगर आप देखें तो नेचुरल गैस के मेजरमेंट में ये MMBTU का इस्तेमाल होता है, राइट। इट्स अ सॉर्ट ऑफ यूनिट। तो अभी प्राइस जो है इट इज़ अराउंड 42 MMBTU
राइट। तो ये प्राइस थोड़ी ज़्यादा है। हमारे देश की इकोनॉमी के बारे में बात करें, जीएसटी के डेटा को देखें, पीएमआई डेटा को देखें, तो ये हम कह सकते हैं कि ग्रोथ जो है वो अच्छी तरीके से, फर्म तरीके से, स्टेबल तरीके से हमारे देश में ग्रोथ होने लगा है। भारत की बात करें तो जीएसटी कलेक्शन इन द मंथ ऑफ जुलाई 2022 कितना रहा? 1.49 लाख करोड़ रुपीज़। 1.49 लाख करोड़ रुपीज़, ये अभी तक का जो हाईएस्ट है, अभी तक का जो हाईएस्ट है। उसके बाद ये आंकड़ा आता है, ये जुलाई 2022 जो है, दिस इज सेकंड हाईएस्ट इन लास्ट 5 सालों के अंदर। जितना हमने जीएसटी हर महीने जो कलेक्ट किया, तो सेकंड हाईएस्ट फिगर है 1.49 लाख करोड़ रुपीज़। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो है उसमें भी हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। फ्यूल सेल्स देख लीजिए, पावर की डिमांड, रेलवे फ्रेट, कार का सेल्स, ये सारे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जो हैं वो भी यही दिखाते हैं कि इकोनॉमी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग तरीके से बाउंस बैक हुई है और स्ट्रॉन्ग तरीके से एक ग्रोथ जो है वो ऊपर ऊपर जा रहा है। सीजनली एडजस्टेड S&P ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो है, पीएमआई जिसको हम कहते हैं, तो ये जून में था 53.9, जुलाई में ये हो गया 56.4, विच इज़ वेरी वेरी इम्प्रेसिव। कोर सेक्टर ग्रोथ की बात करें तो जून में इट वाज 12.7, डबल डिजिट में है, अच्छी बात है। मारुति सुजुकी ने 8.3% सेल्स, कार सेल्स जो हैं, तो उसमें 8.3% राइज देखा। पावर कंजप्शन जो है, इट इज़ 129 बिलियन यूनिट्स इन जुलाई। पेट्रोल और डीजल का सेल जो है वो भी 12% एंड 8% रिस्पेक्टिवली इंक्रीज़ हुआ है। इसके साथ जो बार्कलेस चीफ इंडिया हैं, इकोनॉमिस्ट राहुल बजोरिया, तो वो कहते हैं कि ग्लोबल ग्रोथ जो है ये कमज़ोर पड़ रहा है, लेकिन भारत का डोमेस्टिक ग्रोथ जो है ये काफ़ी रीजनेबली रोबस्ट रहा है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। दोस्तों, जेट फ्यूल ATF यानी कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो है, इसकी प्राइस में 12% जितना हमें ड्रॉप देखने को मिला है। अगर आप इस सीरीज़ को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा, मैंने कई बार ये बात आपको बताई है कि एक फ़्लाइट जो होती है ना, उसमें 40% खर्च किस चीज़ का होता है? 40% कॉस्ट जो है ये फ्यूल का होता है। तो फ्यूल की प्राइस जब कम होती है, और यहाँ पर देखिए डबल डिजिट में कम हुई है, 12% एविएशन टर्बाइन फ्यूल की प्राइस जो है वो कम हुई है, तो फ़्लाइट की टिकट जो है वो थोड़ी कम हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि टिकट की प्राइस जो है वो वही रहे, लेकिन क्योंकि जब प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तो उस टाइम पर बहुत सारी एयरलाइंस ने प्राइसेस को इंक्रीज़ नहीं किया था, थोड़ा अपना प्रॉफिट कम कर लिया था। तो अब थोड़ा प्रॉफिट वो कमाएंगे और वो जो पैसे घुमाए थे तो वो अब वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली इट इज़ ए गुड न्यूज़ फॉर एविएशन सेक्टर के जेट फ्यूल की प्राइस जो है वो ड्रॉप हुई है। अब जेट फ्यूल की प्राइस ड्रॉप क्यों हुई है, ये भी समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल ऑयल प्राइस जो है वो ड्रॉप हुई, इंटरनेशनल ATF की बात कर रहे हैं हम, इंटरनेशनल ATF की प्राइस जो है वो ड्रॉप हुई है। इंटरनेशनल इन जनरल ऑयल की प्राइस जो है वो भी ड्रॉप हुई है। द रीज़न इज़ रिसेशनरी फियर्स। वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें, वेस्टर्न वर्ल्ड आई एम टॉकिंग अबाउट यूरोपियन देश और अमेरिका और दूसरे देशों की बात करें, तो इन सारे देशों में ये एक ख़तरा मंडरा रहा है। सभी नहीं, लेकिन कुछ देशों में, बड़े बड़े देशों में ये ख़तरा मंडरा रहा है कि वहाँ पर रिसेशन आ सकता है। तो अगर किसी देश में रिसेशन आएगा या फिर आने वाला है, तो लोग क्या करेंगे? लोग करेंगे बचत, अननेसेसरी ट्रैवलिंग, अननेसेसरी खर्च, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोग नहीं करेंगे जब उनको पता है कि आने वाले महीने जो हैं वो फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली टफ होने वाले हैं। तो डिमांड जो है एविएशन की, फ़्लाइट की, ये सारी चीज़ों की ड्रॉप होगी। लोग जो हैं वो ट्रैवलिंग कम करेंगे, तो ड्रॉप हो गई तो फ्यूल जो है वो ज़्यादा रहेगा, उतनी डिमांड नहीं रहेगी। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। इसी के साथ साथ LPG जो है, कमर्शियल LPG, तो इसमें जो 19 किलो का जो सिलेंडर आता है, तो उसमें 36 रुपीज़ का कट डाउन किया गया है, विच इज़ अगेन ए पॉजिटिव थिंग।
ग्रेन डील की बात करते हैं। वैसे तो ये टॉपिक जो है वो मैंने एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, मैप के साथ एक्सप्लेन किया था। तो अगर आप वो सीरीज़ नहीं देख रहे थे, आई हाईली रिकमेंड यू गाइज टू वॉच दैट सीरीज़ फॉर योर होलिस्टिक ग्रोथ, राइट, एज फार एज योर करंट अफेयर्स पर जो ग्रिप हैं, जो मेन चीज़ें चल रही हैं देश दुनिया में, तो उस पर एक इन डेप्थ मेंस लेवल की, इंटरव्यू लेवल की तैयारी के लिए एडिटोरियल आर्टिकल एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स के लिए भी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर मिल जाएगी, बट प्रिडोमिनेंटली मेंस और इंटरव्यू के लिए एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस वीडियो इज़ इम्पोर्टेंट। तो ओडेशा नाम का जो पोर्ट है, तो यूक्रेन का पोर्ट है, तो यहाँ से ओडेशा से लेबनान एक शिप जो है वो ग्रेन यानी कि जो गेहूं है, ज़्यादातर गेहूं और दूसरी ऐसी खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो लेकर अब रवाना हो चुका है। और ये पहला डिपार्चर है जब से 24 फरवरी 2022 इस तारीख से, जब से रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध की शुरुआत हुई है, इतने महीनों के बाद ये पहला ऐसा शिप है जो अपने ग्रेन्स और ये सारी चीज़ें लेकर दुनिया के अलग अलग देशों में सप्लाई करेगा। और हमें इतनी इम्पैक्ट नहीं हुई है, लेकिन दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो यूक्रेन और रशिया पर डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं व्हेन इट कम्स टू देयर फूड सिक्योरिटी। वो वीट जो है वो इन्हीं देशों से मंगवाते हैं। और ये दोनों देश, यूक्रेन और रशिया को मिला दे तो लगभग दुनिया का 25% जितना वीट का प्रोडक्शन सिर्फ ये दो देश करते हैं। तो जब ये दो देश युद्ध में एक दूसरे के साथ एंगेज्ड हैं, तो जस्ट इमेजिन वे सारे देशों की हालत के जिन्होंने जो देश जो जिन्होंने मीन्स जिनको वीट को इंपोर्ट करना पड़ता है, उनकी मेन जो ब्रेड बनाने के लिए या फिर रोटी टाइप जो भी वो पीटा ब्रेड एक्सेट्रा बनाने के लिए अगर वो वीट को भी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जस्ट इमेजिन कि वहाँ पर इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया होगा। अब दोस्तों, जो मैप के बारे में मैं बात कर रहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये एक बार, अगर आपने एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस वाला वो लेक्चर नहीं देखा था, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए। पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद अच्छी तरीके से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। आई एम गोइंग टू बी वेरी क्विक हियर। ये मैप और ये सारी चीज़ें जो हैं वो जनरली एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस के वीडियो की ही होती हैं, फाइनेंशियल न्यूज़ में ये नहीं होता है। लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तो मैं इसको छोड़ नहीं सकता। तो ये रहा ब्लैक सी, दिस इज़ लाइक क्रीमिया वाला पोर्शन, राइट। तो ये रहा, ये जो देश है दिस इज़ टर्की, और ये अंकारा उसका कैपिटल है। इस्तांबुल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है। और ये वाला जो रीजन है दिस इज़ कॉल्ड बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो ब्लैक सी का जो भी सामान है वो बॉस्फोरस स्ट्रेट से होकर फिर यहाँ पर मेडिटेरेनियन में एंटर होकर फिर आप जो भी देश, ये रहा यहाँ पर लेबनान में भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो भी देश में, तो ये पास करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये पूरी डील में टर्की जो है वो एक इम्पोर्टेंट प्लेयर रहा। तो रशिया तो है ही, यूक्रेन है, फिर यूनाइटेड नेशंस और टर्की, ये चारों देशों ने मिलकर ये ग्रीन डील की। एज यू कैन सी हियर दिस इज बॉस्फोरस स्ट्रेट हियर, राइट। और ये वाला जो पानी है दिस इज सी ऑफ मारमरा। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आई विल सी यू सून विद सम मोर वीडियोस। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।